Assalamu alaikum everyone. This is Abdul Basit and welcome to Microsoft Excel Beginner to Advanced सीरीज की क्लास नंबर 5 में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं Microsoft Excel के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फार्मूला में से दो फार्मूला सम इफ एंड सम इफ्स को। इन दोनों फंक्शन को हम आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको सम इफ एंड सम इफ्स को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो हर बार की तरह इस बार भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। ओके तो वेलकम बैक। अब यहाँ पर मैंने सम इफ़ एंड सम इफ्स को समझाने के लिए एक टेबल डिज़ाइन की हुई है। इस टेबल में समझेंगे कि अब सम इफ़ एंड सम इफ्स यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ ले कि सम इफ़ का मतलब क्या है। अब ये सम का मतलब होता है जो हम सम यूज़ फार्मूला करते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का कोई भी आप वैल्यू दे रहे हो उसका आपको टोटल करके देगा, तो ये आप सम का मतलब होता है। ठीक है, अब उसके साथ हम इफ़ यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? इफ़, यानी कि इफ़ जहाँ भी आप इफ़ यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप कंडीशन की बेस पर सम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी आप इफ़ यूज़ करेंगे, चाहे वो काउंट इफ़ हो, सम इफ़ हो या सिंगल इफ़ ही हो, तो वहाँ पर क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। अभी यहाँ पर क्या कंडीशन है आप देखें, यहाँ पर सिटी कंडीशन है। वैसे अगर मैं नॉर्मल सम यूज़ करता, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल सम यूज़ करता तो मैं क्या करता, मुझे टोटल सेल चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो भी मेरी सेल लिखी हुई हैं, यहाँ पर मुझे टोटल सेल चाहिए, तो मैं सम यूज़ करता एंड सारी की सारी इसको मैं रेंज दे देता, तो ये टोटल मेरा यहाँ पर हो जाता है। ये टोटल सेल है। अब मुझे कंडीशन ये मिली है कि भाई मुझे सिर्फ स्पेसिफिक सिटी की टोटल सेल चाहिए। अब ये कंडीशन है। ठीक है, तो उस क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए, वो तो सम से होगा। अब स्पेसिफिक कंडीशन है कि भाई सिंगल कंडीशन है कि सिटी की सेल चाहिए। एक सिंगल कंडीशन है बस सिटी, मुझे सिटी की सेल चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर लाड़काना की सेल चाहिए कि यहाँ पर लाड़काना में टोटल सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाड़काना लिखूंगा, यहाँ पर टोटल सेल आ जाएगी। यहाँ पर मैं मुल्तान लिखूंगा, यहाँ पर मेरी मुल्तान की टोटल सेल आ जाएगी। तो ये होता है आपका सम इफ फंक्शन से। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाड़काना। ठीक है, अभी यहाँ पर ना स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है आपसे। अब यहाँ से ना वो स्पेलिंग गलत भी लिख सकते हैं, कोई ए की जगह भी लिख दें तो मसला हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं, जहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आप लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे, आपका सिटी खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर सेल आ जाएगी। वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी हम ये दोनों फार्मूले पूरे कर दें, उसके बाद आपको वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लाड़काना की टोटल सेल चाहिए। अब यहाँ पर फार्मूला देंगे आप इक्वल एंड यहाँ पर आप देंगे सम इफ। ठीक है, सम इफ देने के बाद यहाँ पर आपको रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेंज। अब ये रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब ये होता है कि आपको किस रेंज में से आपको टोटल सेल चाहिए, किस रेंज में से आपको टोटल सेल निकालनी है। भाई मुझे इस रेंज में से टोटल सेल निकालनी है। चलो भाई ठीक है, क्राइटेरिया, इस रेंज में से किस स्पेसिफिक क्राइटेरिया की आप टोटल सेल निकलवाना चाहते हैं। भाई मुझे इस रेंज में से लाड़काना की टोटल सेल निकालनी है। अभी आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना, बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करना है, सिटी वाले को, ताकि यहाँ पर आप जैसे जो भी आप सिटी का नाम देंगे वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक और भी तरीका होता है, आप यहाँ पर डबल कोट्स लिखकर लाड़काना लिख सकते हैं, बट ये तरीका मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ना जब भी किसी और सिटी की सेल चाहिए होगी, मिसाल के तौर पर आपको कराची की सेल चाहिए होगी, तो आपको फार्मूला ओपन करके लिखना पड़ेगा। मैं अभी अब करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लाड़काना लिख दिया। ठीक है कि भाई मुझे यहाँ पर सिटी में से लाड़काना की सेल चाहिए, आप कॉमा दे दें एंड सम रेंज। भाई अच्छा, जो आप टोटल चाहिए वो किस रेंज में से आपको चाहिए, सम रेंज कौन सी है भाई, ये है, मुझे इस रेंज में से आप टोटल करके दे दो। या जहाँ भी लाड़काना है वो इस रेंज में, मुझे इसमें से लाड़काना की टोटल सेल दे दो। इंटर करेंगे, आपकी टोटल सेल आ गई। अभी आपको कराची लिखना है, तो आप जैसे यहाँ पर कराची लिखेंगे ना, तो यहाँ पर कराची की आपको टोटल सेल नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने लाड़काना को इस फार्मूला के अंदर लिखा हुआ है। अभी मुझे इस फार्मूला को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे लाड़काना हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। आप ना वो सेल्स सिलेक्ट कर दें बस, एंड अब यहाँ पर आप जो भी सिटी लिखेंगे तो आपको उस सिटी की टोटल सेल बता देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी कराची की इसने कैसे बताई, 88737। अब देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको मैनुअली आपको करके दिखाऊँ, इक्वल
ठीक है। सम अब यहाँ पर कराची की सेल ढूंढते हैं हम लोग। एक कराची की सेल ये वाली है, ठीक है, एंड दूसरी कराची की सेल ढूंढते हैं कि ये वाली है, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर ना कॉलन दे दिया कॉमा की जगह। एक ये कराची की सेल है, ठीक है, एंड दूसरी कराची की सेल कौन सी है, कराची की सेल दूसरी ये वाली है, कॉमा, एंड तीसरी कराची की सेल ये वाली है। देखें सेम आंसर है ये वाला और ये वाला। तो ये होता है सम इफ फार्मूला। आप जो भी कंडीशन देंगे वो आपको उस कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर आपका दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम इफ तो समझ में आ चुका होगा। अभी आते हैं हम सम इफ्स की तरफ। अब देखें अभी यहाँ पर एस आ रहा है आखिर में, सम इफ्स, तो इसका मतलब है ये प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो वहाँ पर आप इफ्स यूज़ करेंगे, चाहे वो काउंट इफ्स हो, सम इफ्स हो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो आप वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इफ्स। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिटी। सिटी भाई मुझे चाहिए कराची, भाई मुझे कराची में से यहाँ पर अभी वहाँ पर क्या सम इफ पर कि कराची की टोटल सेल चाहिए। सिंपल एक कंडीशन दी भाई, मुझे कराची की टोटल सेल चाहिए बस। अब यहाँ पर है कि कराची में जो टी शर्ट्स हैं मुझे उसकी टोटल सेल चाहिए। अब यहाँ पर आप आएंगे कराची में, देखें यहाँ पर कराची में जीन्स भी है, यहाँ पर कराची में जीन्स भी है, एंड नीचे आप कराची में आएंगे यहाँ पर कराची में टी शर्ट्स भी हैं, यहाँ पर कराची में टी शर्ट्स भी है। मुझे कराची में टी शर्ट्स की टोटल सेल चाहिए, जीन्स की नहीं चाहिए। अब वहाँ पर क्या बता रहा था ऊपर सम इफ में कि टोटल जो भी कराची में जीन्स है, टी शर्ट है, जैकेट है, जो भी है सबकी सेल टोटल करके आपको दे देगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक और कंडीशन है भाई, कराची में जो टी शर्ट्स है मुझे उसकी टोटल सेल चाहिए। अभी यहाँ पर टी शर्ट लिखूंगा मैं। अब देखें यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, टी शर्ट मैंने ऐसे लिख दी, बट मुझे टी शर्ट कैसे लिखनी है, मुझे टी शर्ट ऐसे लिखनी है। दिक्कत हो रही है ना। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, वहाँ पर हम जो भी मेरी लिस्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, एंड मुझे बार बार टी शर्ट, सॉक्स, जीन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो करके देखते हैं। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर आपने डेटा पर जाना है। ये जो ऊपर डेटा टैब आपको नज़र आ रहा है ये वाला, आपने डेटा टैब पर जाना है, एंड डेटा टैब पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ना आप डीसेलेक्ट कर दें, ऐसे एंटर करके यहाँ पर आप अभी इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा में आप आएंगे, डेटा में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा एनी वैल्यू, और आपने कहीं भी नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अलो, अलो के नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, यहाँ पर होगा एनी वैल्यू, जिसको आपने हटाकर क्या करना है, लिस्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे आप लिस्ट करेंगे तो आपके सामने एक सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। अभी सोर्स में आपने वो रेफरेंस देना है लिस्ट का। भाई मुझे टी शर्ट से लेकर सॉक्स तक मुझे ना रेंज चाहिए। टी शर्ट भी इसमें आ गई, जैकेट भी आ गई, जीन्स, शूज़, सॉक्स, फिर आगे मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, लेकिन मेरे टोटल प्रोडक्ट्स ना यही हैं। जीन्स भी है मेरे प्रोडक्ट में, टी शर्ट भी है, शूज़ भी है, एंड जैकेट भी है। ओके अभी आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाएगी। अभी आप जैसे ही सॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेल आ जाएगी, ठीक है। अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया, तो अभी फार्मूला यूज़ करते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ये भैया की ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, ठीक है। आपका ये मसला ही हल हो गया। अभी हम लगाएंगे सिटीज़ में, अभी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने वाले हैं, लेकिन फार्मूला के बाद इक्वल आप सम इफ्स यहाँ पर यूज़ कर दें। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। भाई सम रेंज कौन सी है, सम रेंज क्या है भाई, ये वाली सम रेंज है, मुझे इस रेंज में से सम निकालना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा देनी है, क्राइटेरिया रेंज 1, ये बता पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। भाई आपको किसका टोटल सम चाहिए, किस क्राइटेरिया का टोटल सम चाहिए, मुझे उसकी रेंज दे दो। भाई मुझे कराची सिटी का जो है ना वो टोटल सम चाहिए, तो उस सिटी में से कोई एक क्राइटेरिया है उसका मुझे टोटल सम चाहिए, उसकी रेंज दे दी। अभी वो क्राइटेरिया पूछ रहे हैं भाई, सिटी जो आपने अभी रेंज सेलेक्ट की हुई है रेंज 1, उसमें से कौन से क्राइटेरिया यानी कौन से आपके स्पेसिफिक सिटी की आपको सेल चाहिए। भाई मुझे कराची की चाहिए, तो इस वाले सेल को कर दूंगा सिलेक्ट। उसके बाद कोमा एंड क्राइटेरिया रेंज 2। बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बारिश में अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, अच्छा माहौल है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहरहाल वीडियो बनाते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2, अभी ये क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। अभी भाई दूसरी आपकी रेंज भी मुझे सिलेक्ट करनी है। दूसरी आपकी कौन सी रेंज है भाई, कराची में से आपको किस स्पेसिफिक क्राइटेरिया की सेल चाहिए वो आप रेंज दे दें। भाई मुझे
इन रेंज में से कराची की सेल चाहिए। भाई इन रेंज में से कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरिया की आपको सेल चाहिए? भाई कराची में से मुझे इस जो प्रोडक्ट में जो भी डेटा लिखी हुई है उसकी सेल चाहिए। अभी प्रोडक्ट देखिए आप सामने ने इसको कवर कर दिया है, तो हम यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो मुझे सेल का ना वो नंबर लिखना पड़ेगा। आई कॉलम आई है एंड 15 क्या है इसकी रो है, तो आई 15, तो ये मेरा सेल सिलेक्ट हो चुका है। अभी आप इंटर कर दें तो आपकी सेल आ चुकी है। ठीक है, कराची की टी शर्ट की सेल ये है 58534। ठीक है, ये भी यहाँ पर टी शर्ट है, आप टोटल कर लेना, यही सेल आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी टी शर्ट है। अच्छा, कराची की मुझे जीन्स की सेल चाहिए, यहाँ से जीन्स आप सेलेक्ट कर दें। टोटल जीन्स की सेल ये है, क्योंकि जीन्स मैंने एक ही लिखी हुई है तो ये बता रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, आपने इसको डिलीट करना है। ठीक है, एंड सिटी पर आना है, दोबारा आप डेटा पर आएंगे, उसके बाद दोबारा आपको डेटा वैलिडेशन पर आना है। यहाँ पर आपने एनी वैल्यू को हटाकर आपने लिस्ट करना है, एंड यहाँ पर सोर्स पर आके आपको जो सिटी की जो है आपने यहाँ पर दे देना है। दैट्स ऑल, आपने यहाँ पर ओके करना है, एंड यहाँ पर आपकी ये लिस्ट लग चुकी है। भाई मुझे फैसलाबाद में जीन्स कितनी भी, फैसलाबाद में जीन्स है ही नहीं, कराची में जीन्स है, कराची की जीन्स की सेल ये है। ठीक है, अच्छा कराची में टी शर्ट की सेल चाहिए सर, टी शर्ट की सेल कराची में ये। सर मुझे हैदराबाद में टी शर्ट की सेल चाहिए, हैदराबाद ये रहा, तो हैदराबाद टी शर्ट की सेल इतनी है। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर भी आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और है ना मिस्टेक की गुंजाइश कम होगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सम इफ़ एंड सम इफ्स। यहाँ पर भी आप सिटी में भी ऐसी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो ये था भाई सम इफ़ एंड सम इफ्स फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में बात आ चुकी होगी। बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।